नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अशांति का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि मैंने बताया है, आपको हाथ से, कुंडली से भी बताया है। तो आज मैं आपको बस ऐसे बता रही हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कैसे क्या क्यों हमें अशांति लगती है, क्यों कई लोग जो है ना डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों कोई लोग सबके साथ में ही होके अकेला महसूस कर रहे हैं, यानी अकेले भी रहते हैं तो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। तो हथेली में और कुंडली में कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जिस वजह से हम लोग इस प्रकार से बिहेव करने लगते हैं, चाहे हमारे नियर डियर हमारे बच्चे ऐसे करने लगते हैं। इन सारी चीज़ों का जो कारण होता है ना, ये सारी चीज़ों का कारण हमारा चंद्रमा होता है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट की बात करते हैं, तो 10th से जो पहले का जो क्लास होता है ना, उसमें बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है उस टाइम, खास करके मैथ्स में और साइंस में ये बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। यानी कि आपको देखिए, कुंडली क्या करता है, कुंडली हमें बस गाइड करता है ना। कुंडली के द्वारा हमें पता चल सकता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है। तो कई बार हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसको लेके हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं और वीक पॉइंट को ठीक करते हैं। बस यही काम है ना कुंडली का और हाथ का। सबसे पहले हम कुंडली की बात कर लेते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में से किसी भी हाउस में चंद्रमा आप देखेंगे, चंद्रमा लिखा हुआ बैठा हुआ हो तो वो हमारा मून होता है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं मून के बारे में। मून जो होता है ना, हमारे मन का कारक होता है। जितनी भी चीज़ें मन से रिलेटेड होती हैं, मन के सारी गतिविधि को कंट्रोल चंद्रमा करता है। मन कितना चंचल होता है, उसी प्रकार से चंचलता होता है। चंद्रमा ये जल तत्व बोला जाता है, जल को भी एक तरह से कंट्रोल करता है। जैसे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा क्या है, जल है। हमारे बॉडी में क्या है, जल है। तो मैं आपको निवारण भी बताऊंगी। देखिए, चंद्रमा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना कि एक समुद्र में ज्वार भाटा तक ला सकता है। तो व्यक्ति का मन तो छोटा सा है ना, दिमाग का छोटा सा पार्ट मन है, तो ये मन को कितना उथल पुथल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोगी बन रहा है, यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, खोया खोया रह रहा है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, तो आप जरूर कुंडली चेक करें, उनका चंद्रमा खराब होगा। देखिए, चंद्रमा निगेटिव होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण होते हैं मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला जो चंद्रमा अगर खराब होता है ना, तो कुंडली में आप देखेंगे 5th हाउस का चंद्रमा, वैसे तो 6, 8, 12 का चंद्रमा तो खराब होता ही है, सब जानते हैं। इसमें बालारिष्ट योग भी बनता है। 12 साल से पहले बच्चों को बहुत खतरा होता है। अगर चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित हो तो अगर उसको बालारिष्ट भंग योग भी बनता है, अगर उसको बृहस्पति देख रहा हो या फिर किसी शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे निगेटिव फल की बात कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम है, अशांति है, तो कारण क्या है और अशांति का निवारण क्या है, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप देखेंगे, अगर चंद्रमा 5th हाउस में है, ज्ञान का भाव होता है ना, खास करके पढ़ाई के बारे में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ज्ञान का भाव होता है ना, वो हमारा विद्या का भाव भी होता है। तो चंद्रमा अगर वहाँ पे अकेला बैठा हुआ, अब चंद्रमा 5th हाउस में बैठेगा तो बच्चा चंचल तो होगा ही, और उसका दिमाग जल्दी एक जगह एकाग्र नहीं हो पाएगा। और अकेला बैठा हो तो क्या हो, अगर उसका किसी पे दृष्टि नहीं हो, आगे पीछे घर यानी कि 4th हाउस 6th हाउस खाली हो, तो इट मीन्स केम ध्रुम योग बन रहा है। इसमें भी चंद्रमा पीड़ित हो गया, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन जो बनता है, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए। चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाएगा तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा कि मुझे सब आता है, फिर पढ़ाई नहीं करेगा। या फिर ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, बस बिना पढ़े सोचेगा हम टॉप कर गए, इस तरह की थिंकिंग हो जाता है। अगर चंद्रमा केतु के साथ बैठ जाए तो ये भी ग्रहण योग का भी निर्माण करता है। चंद्रमा राहु ग्रहण योग कहे जाते हैं और चंद्रमा केतु भी ग्रहण योग कहे जाते हैं। अगर चंद्रमा केतु बैठ गया, चंद्रमा राहु बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया तो क्या होगा, अंडर कॉन्फिडेंस बच्चा को आएगा, फिर भी बोलेगा अरे मैं गलत हूँ, नहीं लिख पाएगा, प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा उनका सही से। उसके बाद चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया, चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाता है तो श्राप योग का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जातक में भी प्रॉब्लम हो जाता है, ये सारी समस्याएं इनमें उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए, अगर हाथ को देखते हैं तो हाथ में जो ये एरिया जो है ना, इस एरिया को हम लोग चंद्रमा कहते हैं, यानी कि मून माउंट कहते हैं। अगर इस एरिया पे आपको कभी भी कोई निगेटिव साइन दिखे, देखिए निगेटिव साइन जो 3, 4 जो केमिस्ट्री में बहुत सारे शुभ साइन हैं, निगेटिव साइन बहुत कम है माउंट को लेके। तो माउंट को लेके अगर निगेटिव साइन आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर क्रॉस है, तिल है ना ब्लैक कलर का, द्वीप है,
जाल है। तो ये सारे साइन अगर यहाँ पे बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुंडली में भी कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित है। हाथ में है, इट मीन्स कुंडली में भी है। यहाँ पे बबर का भी साइन होता है ना, तो इस तरह से कुछ बने तो चंद्रमा आपका पीड़ित है। अब चंद्रमा पीड़ित है तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले बात तो जिस भी जातक का चंद्रमा पीड़ित होता है ना, तो ओवर थिंकिंग होता है, अनिद्रा की शिकायत होती है। कभी कभी ये लोग पागल तक हो जाते हैं अगर ज़्यादा निगेटिव हो तो। सिर्फ अगर कुंडली और हाथ में निगेटिव हो ना तो जातक पागल खाना तक नहीं पहुंच सकते हैं। यदि आपका इसके साथ वास्तु भी खराब, वास्तु खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो आपके घर का बनावट खराब हो, आसपास के वातावरण निगेटिव हो, आपके दरवाजे निगेटिव जगह पे हो, आपके घर में जो चीजें रखी गई हैं वो गलत जगह पे रखी गई हो। किचन साउथ ईस्ट में डाल दिया, अग्नि कोण में डाल दिया किचन, तो हमारा वास्तु परफेक्ट हो गया। ईशान में पूजा घर हो गया तो हमारा वास्तु परफेक्ट हो गया। नहीं, वास्तु में बहुत कुछ देखना होता है। वो सारा देखने के बाद ही आप कह सकते हैं आपका वास्तु करेक्ट है। तो चलिए वास्तु की बात हो गई। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हैं और देखा गया है कि हाँ, इस तरह के जातक के घर में कई बार मानसिक रोगी तक भी हो जाते हैं जातक। नहीं तो अगर आपके कुंडली में चंद्रमा थोड़ा भी अच्छा हो, हाथ में थोड़ा भी अच्छा हो, कहते हैं ना बैलेंस हो जाता है, वास्तु भी थोड़ा गड़बड़ है तो जातक ओवर थिंकिंग तक, थोड़ा डिप्रेशन में जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चंद्रमा अपना काम करता है। चलिए, ये तो हो गया कारण कि चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है तो क्या हो सकता है। तो इस तरह से कुंडली में आप देख सकते हैं, हाथ में देख सकते हैं कि चंद्रमा। और अगर आपके पास सपोज कुंडली भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है हाथ दिखाने का, फिर हमें कैसे पता चल सकता है? यदि आपको अनिद्रा हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, माता के साथ संबंध सही नहीं बन रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब है। अब देखिए, हर एक ग्रह हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से चंद्रमा जो माँ को रिप्रेजेंट करता है कि चंद्रमा मन का भी कारक बोला गया है और ग्रहों में इसे रानी की भी संज्ञा मिली हुई है। तो आप क्या देखना कि अपनी माँ हो या फिर माता तुल्य कोई भी लेडीज हो, माता तुल्य कोई भी लेडीज हो या फिर माँ, इनकी सबसे ज़्यादा इनका सेवा करें, इनकी बात सुने। कई बार क्या होता है ना, हम बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी माँ के पास बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर अभी इस जनरेशन में जी रहे हैं तो हमारा जो आने वाला जनरेशन होगा कुछ एडवांस ही होगा, तो उनको लगेगा कि नहीं हमें कुछ नहीं आता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता है। तो वही सीन होता है हमारे माता के साथ। हमारी माँ को उस टाइम के लिए बहुत अच्छा नॉलेज होता है जहाँ पे वो है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ से बात नहीं करना चाहते हैं। डिप्रेशन में जाएंगे ना वो, तो अपने दोस्तों से बात करेंगे जो उनका बात बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेगा। वो वैसे लोगों से बात करेंगे जो उनका बात सुनना नहीं पसंद करता है। वो मेडिसिन लेंगे, तरह तरह के थेरेपी करवाएंगे, लेकिन माँ से बात नहीं करेंगे। मेरे वीडियो में आप देखना कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है ना, 9 ग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले अपने घर में रिश्ते को ढूंढिए, उस रिश्ते को ठीक करिए। देखिए वो आपका धीरे धीरे कितना अच्छा ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ये एकदम ट्रायल एंड टेस्टेड उपाय है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रही हूँ या फिर कुछ बिना एविडेंस की बात कर रही हूँ, बिल्कुल ट्रायल ये है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आप अपनी माँ से हर एक बात खुल के बोलें, उनकी बात सुने, अपनी बात सुनाएं। आजकल मेट्रो सिटी में हम लोग रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो हो सकता है माँ का आशीर्वाद लेने का हमें मौका ना मिले। कोई बात नहीं, आपको जब भी मौका मिले तो फ़ोन करके जरूर आशीर्वाद ले ले। अगर माँ का सम्मान करते हैं, माँ को खुश रखते हैं, आपकी वजह से माँ थोड़ा हंसती है या फिर माँ को किसी प्रकार का बेनिफिट होता है, तो समझ जाइए कहीं कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कोई उपाय नहीं, आपका मूड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया। चलिए, ये तो हो गया हमारा इमोशनली रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता के थ्रू हम अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अब दूसरा जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, कम से कम आप महीने में 1 या 2 सोमवार का व्रत कर लें। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, व्रत का मतलब व्रत होता है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर भूखे रहे और रात में एकदम मस्त पेट भर के खाना खा लिया। ऐसा व्रत बिल्कुल भी नहीं है, ना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ना ही हम स्पिरिचुअलिटी इसको अच्छा बोलते हैं। तो अगर आप व्रत करें तो 24 घंटे का व्रत होता है, सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक ऐसा व्रत करें। अच्छा, मैं एक चीज़ और साथ में अभी ऐड करना चाहती हूँ। अगर आपका मूड खराब हो, जैसे कुंडली में आपने देखा, उस तरह हाथ में अगर मान लीजिए चंद्रमा डिस्टर्ब हो, जो मैंने अभी क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो उसके बाद शनि वलय हो,
तो ऐसे जातक कई बार बहुत ज़्यादा चांस 99% चांस होता है, ऐसे ही जातक सुसाइड करते हैं। जिन भी जातक ने सुसाइड किया है अभी तक, अगर उनका हाथ आप देख सकते हैं या फिर ऐसा कुछ है, अगर आपके डाटा है आपके पास में, तो आप देखना ऐसे जातक सुसाइड बहुत ही ज़्यादा करते हैं, या फिर सुसाइड करने का बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, लाइक इस प्रकार से चीज़ें होती है। तो इसी के लिए मैं ये सारे उपाय आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम में जा रहे हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ आप कीजिएगा, विश्वास के साथ करिएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, ये सब विश्वास का विज्ञान है, ठीक है। अगर आपको विश्वास है, श्रद्धा है, तो करेंगे तो ये फलित होगा। अगर विश्वास नहीं है तो बेकार है, नहीं करिए मत, फिर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मैं क्लियर आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, सोमवार का व्रत करिए, जैसे मैंने बताया उस प्रकार से व्रत करिए। एक दूसरा, पक्षी को चावल डालिए, सुबह के टाइम में डालिए। सुबह सुबह किसी को आप भोजन दे रहे हैं, तो ग्रह शनि भी और चंद्रमा भी, आप बोलेंगे कि राहु भी मजबूत होगा, कोई बात नहीं, राहु भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन चावल डालिए, क्योंकि किसी को भोजन देना ये शनि का बहुत ही बड़ा रेमेडीज है। क्या बोलते हैं, शनि खराब है, 7.5 ही चल रहा है, आप फूड डोनेट कीजिए, अपने हाथों से फूड बना के दीजिए। तो अगर चावल नहीं देने तो चावल, पका हुआ चावल जिसको कि हम लोग भात बोलते हैं, वो अगर आप देते हैं पक्षी को, अगर वो आप किसी नीडेड व्यक्ति को देते हैं, तो आपके दोनों ग्रह मजबूत होते हैं, चंद्रमा और शनि। ये सब ट्रायल टेस्टेड है, इसीलिए ये करें, 45 दिन तक करें, उपाय बिल्कुल फलीभूत होगा। मैंने आपको वीडियो में जो भी उपाय बताया और जो भी मेरे क्लाइंट किए हैं, दोबारा मेरे पास आए नहीं हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको लेके नहीं आए हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है उनका, इसीलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंट से बता रही हूँ। और उसके बाद देखिए, पूर्णिमा का चांद, क्या कहना है। देखिए, पूर्णिमा का चांद जो है ना, सबको अच्छा लगता है। आप देखते होंगे, जानते होंगे कि समुद्र में जब भी ज्वार भाटा आया है तो पूर्णिमा में ही आता है, इतना बल होता है पूर्णिमा की रोशनी में। पूर्णिमा के चांद में आप देखेंगे, पागल खाने में या फिर कोई मानसिक रोगी है, उनका स्तर हाई होता है, इमोशंस का लेवल सबसे हाई होता है पूर्णिमा के टाइम में। लोग कहते हैं ना अमावस्या तिथि खराब है, अमावस्या तिथि खराब नहीं। जो मानसिक रोगी है ना, जो ओवर थिंकर है ना, मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है, अगर किन्हीं को डिप्रेशन का शिकायत है, और मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं ना जो मानसिक रूप से परेशान है, वो पूर्णिमा के आसपास ही आते हैं। तो मैंने ये गौर किया कि हाँ, ये चीज़ तो है, क्योंकि पढ़ा तो था बुक में, मैंने ये लिखा हुआ है बुक में, आप पढ़ेंगे तो, लेकिन उसको ना आप प्रैक्टिकल रूप से जब इस फील्ड में आप आएंगे तो देखेंगे कि जी हाँ, आपके पास जितने भी डिप्रेशन के व्यक्ति हैं, जिनके भी मानसिक रूप से नींद नहीं आ रही है, मानसिक रूप से परेशान, वो आपको पूर्णिमा के टाइम में ही कांटेक्ट आपसे करेंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर से, कोई साइकोलॉजिस्ट से, तो उनके पास में जाएंगे इसी टाइम में। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा के टाइम में ही ये उपाय करना है। जब हम पूर्णिमा के टाइम में परेशान होंगे तो उपाय भी तो हम पूर्णिमा के टाइम में ही करेंगे। तो पूर्णिमा के टाइम में क्या करना है, आपको खीर बनाना है, ठीक है। एकदम मस्त वाला खीर बना लीजिए, छत पे चले जाइए, और छत की सुविधा नहीं है तो कोई नहीं, पार्क पे चले जाइए, और चंद्रमा की रोशनी 2 घंटे तक उस खीर में पड़ने दीजिए, एकदम शीतल पॉजिटिव एनर्जी जाने दीजिए। उसके बाद खुद भी खाइए, पूरे परिवार को खिलाइए। अगर कितना भी निगेटिव मूड है ना आपका, एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पानी रख दीजिए और पानी पी लीजिए चांदी के गिलास में। चांदी का धातु यानी कि सिल्वर जितना ज़्यादा पहन सकते, गले में पहन लीजिए, हाथ में पहन लीजिए, नोज में पहन लीजिए, ईयर में पहन लीजिए, पैर में तो पहनना ही चाहिए। लेडीज को यूट्रस से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का, तो उनको आप चांदी पहनाइए। तभी तो पहले डरकस कमर में जो पहनते थे हम, चांदी का पहनना चाहिए। जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे ना, कोई ऐसे थोड़ी ना बोलते थे, सब में लॉजिक होता था। तो इस तरह से बिछुआ पहनिए, चांदी का आप पायल पहनिए, हाथ में चांदी का कड़ा पहनिए, तो इससे आपका चंद्रमा जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, एक उपाय और करिए। कई बार क्या होता है ना, हमें टाइम नहीं मिलता है, आप लोगों को बहुत बिजी शेड्यूल रहता है ना, तो नहीं मिल पाता है। तो कुछ नहीं करिए, सोमवार के सोमवार दिन कपूर होता है ना, कपूर की आरती कीजिए। ये कर्पूर गौरम करुणावतारम जो है ना, ये जो स्तुति है, इस स्तुति को करते हुए आप करिए शिव जी का पूजा। अगर आप शिव जी का पूजन करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, ये मंत्र का मतलब स्तुति को करते हुए कपूर की आरती करते हैं, इससे भी आपका मून बैलेंस हो जाता है, मून अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडीज है चंद्रमा को ठीक करने का, ठीक है। उसके बाद सबसे जो हमारे भोलेनाथ, जो कि खुद ही अपने जटा में चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, एवरीडे करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत रामबाण उपाय है। उसके बाद जो सबसे बड़ा रामबाण उपाय है
मंत्र जाप। मंत्र जाप से शुद्धिकरण भी होता है, दिमाग का पावर भी बढ़ता है, बहुत कुछ होता है मंत्र जाप से। तो आपको मैं कोई हार्ड मंत्र बता नहीं रही हूँ। नमः शिवाय का जाप करना है, पंचाक्षर मंत्र है, आपको डेली 108 बार सुबह शाम करते रहिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आपके कुंडली में ग्रहण योग है, आपके कुंडली में केमद्रुम योग है, आपके कुंडली में विष योग है, आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का निगेटिव योग है, चंद्रमा से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड, अगर इन तीनों ग्रहों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का निगेटिव अगर योग बन रहा है तो डेफिनेटली ये योग का जो दुष्प्रभाव है वो कम होने लगेगा, आपका मून स्ट्रांग होने लगेगा। हथेली में भी आप देख के पता कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया। किसी भी प्रकार का मानसिक प्रॉब्लम है आपको, आपके बच्चे को, आपके कोई नियर डियर को, आपके किसी भी लोगों को, फ्रेंड का किसी को, आप ज़रूर ये उपाय बताएं, ये वीडियो शेयर करें उनके पास में। तो आप देखना, कुछ दिन करना, आप 45 दिन करना, आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अशांत हैं तो शांति अच्छे से हो जाए, निवारण हो जाए शांति का, तो इसका मैंने उपाय भी बताया है और कारण भी बताया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।